वन्यचल से खड़ा जाती आ रहे हैं हमारे बड़े भाई के रूप में। आप लोग चाहते हैं पूरी ताकत लगा दीजिएगा, पूरी ताकत लगाइएगा भाइयों, पूरी ताकत लगाइएगा। मंच बहुत छोटा है तो इसलिए सभी साथी पहले मंच खाली करते हैं यहाँ से, और कुछ लोग ही मंच पे रहे क्योंकि व्यवस्था को ना बिगाड़े, मंच टूट भी सकता है। ठीक है, तो सभी साथी मंच खाली करते व्यवस्था बना रखे। हमारे बीच में भीम आर्मी संस्थापक दर्जनों की बुलंद आवाज माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं, आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं। एसएससी जीडी के मेडिकल फिट नौजवान बहनों और भाइयों, आप लोग पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस 11 महीने के जीवन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जो सबसे जरूरी है वो ये है कि सरकार सुनती नहीं है। ये समझ आया नहीं आया? अगर सरकार सुनती तो क्या ये हालात होते? लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब है, लेकिन क्या पिछले 11 महीने में आपकी आवाज प्रधानमंत्री तक नहीं गई? गई भी तो उन्होंने सुनना क्यों नहीं चाहा? क्योंकि नौजवान बेरोजगार इस देश के एजेंडे में नहीं है। इस देश के एजेंडे में वो जिससे उसकी वोट बढ़ जाए। आपको अपने मुद्दे को वोट से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने मुद्दे को वोट से नहीं जोड़ोगे ना तो उनको आपका डर ही नहीं होगा। समझ रहे हो? नौजवान इस देश की ताकत है। इस देश की सीमा की रक्षा के लिए नौजवान की जरूरत है। घर चलाने के लिए नौजवान की जरूरत है। हर जगह नौजवान की जरूरत है। लेकिन जब वो नौजवान तैयार होके देश सेवा में जुटना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सरकारें लगी हुई। जब आप अपने अधिकार नहीं जानते, कर्तव्य नहीं जानते, तो भाई इन अधिकारों को प्रयोग करोगे कैसे? इसलिए मैं आपके बीच में आज आऊं ये बताने के लिए कि सर, जिससे देश चल रहा ना, कहते हैं कि सारे नेता कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है? और जब लोग जानते नहीं तो फिर कैसे चलेगा? अगर आपको ना बताओ एसएससी जीडी की भर्ती आपको टेस्ट पढ़ना तो भर दोगे टेस्ट? मुझसे सोचो तो सही। तो नौजवान अभी भीड़ ही तो है, भेड़ ही तो है, इसके अलावा है क्या? भाई अभी आपको भर्ती करेंगे तो सीधा बॉर्डर पे थोड़ा भेज देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे ना। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं मेरी प्यारी बहनों, नौजवान भाइयों, कि अपने ये मुल्क हमारा है। इस देश के लिए कुर्बानियां दी गई हैं, हजारों लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं, और आज भी इस देश की रक्षा के लिए, आंतरिक और बाहरी रक्षा के लिए लोग शहीद होते हैं। वो जवान शहीद होते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे यतीम होते हैं, पहले भी हुए और आज भी होते हैं। 20 जवान चाइना के बॉर्डर मार जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। सिर्फ हम लोग इस देश में नौजवान मोहरे बन के रह गए हैं। अगर आप अपने हक अधिकार को नहीं पहचानोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे तो लड़ोगे कैसे? अगर आपको ना पता हो कि प्रोटेस्ट करना आपका राइट है आर्टिकल 19 में, तो आप यहां आ जाते लड़ने। फिर आपको ये नहीं पता कि कोई किसी महिला को 5 बजे के बाद कोई पुलिस जो है ना, मेल जो पुलिसकर्मी अरेस्ट नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं पता है बहनों को? क्या आपको ये नहीं पता है कि कोई पुलिसकर्मी महिलाओं को नहीं छू सकता अरेस्टिंग के लिए? मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं कि जो आपको समझना चाहिए। आप सवाल नहीं करते, वो जवाब नहीं देते। जो महिला एक बच्चे को, पुरुष को जन्म देती है, जो पुरुष अपने आप को बहादुर मानता है, वो जन्म तो एक महिला से लेता है। तो ताकतवर कौन हुआ, पैदा करने वाली या जो पैदा हुआ है? तुम इस देश की वीरांगनाएं हो और तुम पे अधिकार हैं, पुरुषों से भी ज्यादा अधिकार। अपने अधिकारों को पहचानो। 21 तारीख मेरी फेवरेट तारीख है। 21 तारीख का क्या गया आंदोलन हम कभी नहीं हारे। आज तक सब जानते हैं, हमारे यूनिट के सब लोग जानते हैं। मेरा जन्मदिन आता है 3 तारीख को, इसी महीने में था, 3 दिसंबर। 2 और 1 3, ये मेरा बहुत प्यारा आंकड़ा है। 21 तारीख को आंदोलन करना है, संसद भवन का घेराव। क्या आप लोग तैयार हैं? एक और बार सोच लो, लाठी भी लगेगी, गोली भी चल सकती है, भागोगे तो नहीं, झुकोगे तो नहीं। तो लिखो, आज से लिखना शुरू करो कि 21 तारीख को हम प्रधानमंत्री को संसद भवन में
बैठने नहीं देंगे अगर हमारी नियुक्ति पे बात नहीं होगी। हमें अच्छी अच्छी जीडी वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा अगर किसी का सीना रहेगा तो मेरी जबान है कि आपके भाई का रहेगा, चाहे मुझे कुछ भी होगा। मैं एक बच्चन से कल संघर्ष करो। सिकंदर रुको। अच्छा सुनो, हम यहाँ के घूमने आए, रोज तो संघर्ष करते हैं। हमसे संघर्ष करवाओ, मैं इनसे कह रहा हूं कि तैयार हो जाओ। समझ रहे हो? हमारे संघर्ष को तो आप भी जानते हो और सरकार भी जानती है। हम यहाँ कह रहे हैं कि सरकार को पता नहीं लग रहा है। अभी हमने लखनऊ में बैठ के कहा कि 5 दिन करेंगे, 16 से 21 का नाम लेते यूपी सरकार बोली कि इसको कर दे रहे हैं, 29,000 शिक्षक भर्ती वाले का हल निकाल दे रहे हैं। समझ रहे हो? वो हमारे 21 को जाते, हमने दिल्ली में भी किया था 21 रविदास मंदिर वाले में। हाँ, हमने खाई थी 250 लाठियां, बैठे हैं जितेंद्र भाई हमारे। और ये भी सच है कि हम रहे थे 66 दिन जेल, लेकिन इस देश सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाया, सरकार को भी झुकाया था उन्हीं 66 दिनों में। हमारे लिए राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। और अगर चुनाव का डर और चुनाव के केस की सहूलियत का ख्याल होगा तो हम आंदोलन में कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि सरकार हमें मुकदमे जेल में डाल देंगे। हम नहीं डरते मुकदमे से, और हमने ऐसे तैयार किए ही नहीं है लोग जो डर जाए। क्या हम लोग डरते हैं मुकदमे से? तुमसे भी कह रहे हैं, मगर इस संख्या बल से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 11 महीने के आंदोलन को धार देने के लिए एक दिन, क्या हम इसके 10 गुना लोग इकट्ठे हो सकते हैं? प्रयास करोगे? अधूरा लग रहा है। अभी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि मुझे पता लगे। नहीं, तो आंदोलन जीतने के लिए एकजुटता जरूरी होती है। एकजुटता नहीं दिख रही है। जरूरी नहीं मेरे फैसले से आप सब लोग सहमत हो, लेकिन लड़ाई तो जीतनी है ना। क्या आप चाहते हो 11 महीने बाद हार के जाओ यहां से? जीतनी है ना। 21 तारीख बस। एक और खास बात बताता, सुनो। सुनिए, यहां लड़ना बहुत कम लोग चाहते हैं। बस ऐसे ही नेता को खुश करते रहते हैं, नेता खुश हो जाता है, वो घर चला जाता है, ताली बज जाती है और देश में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक मिनट हमसे भी बात करें। हमारी बात समझ आई? हक मांगने से नहीं मिलते सर। हक क्या करते हैं? कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं हक? पहले तो ऐसे मत रहिए, ऐसे बनिए, ऐसे उठाइए तो अपना हाथ ऐसे। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये मुट्ठी